हेलो 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 एंड वेलकम टू अ न्यू लेक्चर ऑफ क्लास विस्टा, जहाँ पे हम कर रहे हैं क्लास 10 की तैयारी मैथ्स के साथ। तो आज होगा रियल नंबर्स का पार्ट 3, मतलब चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 3, जहाँ पे हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्व। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। तो पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यानी रिवीजन ले लेंगे। रिवीजन मतलब इस पार्ट में हम लोग कौन सा चीज देखेंगे। अगर तुम लोगों ने वीडियो नंबर 1 एंड 2 देखा होगा, मतलब पार्ट 1 एंड 2 देखा होगा इस चैप्टर का, तो तुम्हें पता होगा कि पार्ट 1 में हम लोगों ने ऑलरेडी ये सब इंट्रोडक्शन ले रखा है, ठीक है। एंड पार्ट 2 में एक्सरसाइज 1.1 को हम लोगों ने कर लिया है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 को। एक्सरसाइज 1.2 में कौन सा किस टाइप का सवाल आता है? इररेशनलिटी वाला सवाल। इररेशनलिटी वाला सवाल, ठीक है। अभी इररेशनलिटी वाला सवाल कैसे करते हैं, कैसे इन सबको डील करते हैं, वो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया था। एक एग्जाम्पल दिखाया था, कहाँ दिखाया था? पार्ट 1 में दिखाया था, ठीक है। पार्ट 1 में दिखाया था, क्या प्रूफ किया था कि √2 इज इरेशनल। ये प्रूफ हम लोगों ने कर लिया था ऑलरेडी पार्ट 1 में। अगर तुम लोगों को चाहिए होगा, वो एग्जाम्पलर भी है, तो तुम लोग वो वाला पार्ट देख सकते हो और तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कैसे करते हैं। अगर तुमने पार्ट 1 एटलीस्ट नहीं देखा है तो अभी जाओ, इस वीडियो को पॉज करो और पार्ट 1 देख के आओ। इरेशनलिटी वाला पोर्शन देख के आओ, क्योंकि अभी मैं जब एक्सरसाइज करवाऊंगा, मैं ये मान के चलूंगा कि तुम लोगों ने पार्ट 1 देख लिया है। तुम्हें पता है कि कॉन्ट्रडिक्शन प्रूफ कैसे, मतलब कॉन्ट्रडिक्शन प्रूफ कैसे करते हैं, ऑन द कॉन्ट्रेरी प्रूफ्स कैसे करते हैं, ठीक है। ये सब मैं मान के चल रहा हूँ। तो चलो अभी हम लोग जल्दी से पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। तो हमें पता है कि ये सब हम लोग कैसे करेंगे। हम लोग कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूव्स करेंगे। कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूव्स मतलब हम लोग इसको ही पहले ही इसका उल्टा पकड़ लेंगे। यहाँ पे हम लोगों को प्रूव करना है कि √5 इज इरेशनल, तो हम लोग पहले ही सॉल्यूशन में क्या पकड़ लेंगे? लेटस एज्यूम, लेटस एज्यूम क्या? √5 इज रैशनल, ठीक है। √5 इज रैशनल। अभी अगर रैशनल नंबर है तो √5 को हम लोग p/q या a/b फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q, a/b, x/y, कुछ भी फॉर्म हो, मतलब a/b फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे हम लोग ये भी एज्यूम कर लेते हैं a एंड b आर को प्राइम्स। को प्राइम्स मतलब इनका सिर्फ एक ही नंबर से डिविजिबल है, वो है 1। तो √5 इज इक्वल टू a/b हम लोग लिख सकते हैं। अभी क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। b यहाँ पे डिवीजन में है तो इस साइड में चला जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? वो मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा? a बचेगा। अभी इसको ही स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर कर देते हैं, √5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। क्या कर लिया हम लोगों ने? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। बोथ साइड्स हम लोगों ने स्क्वायर कर लिया। अभी यहाँ से क्या बचा? यहाँ से क्या बचेगा? रूट ये हट जाएगा स्क्वायर करने के बाद, तो क्या बचेगा? 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बच गया। अभी इसका मतलब क्या है? यहाँ पे 5 × b² है ना, तो इस 5 को हम लोग खींच के यहाँ पे भी ला सकते हैं, खींच के इसके नीचे ला सकते हैं, डिवाइडेड बाई 5 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 5 लिख सकते हैं, है ना। डिवाइडेड बाई 5 लिख सकते हैं। अगर ये लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि ए स्क्वायर को हम लोग 5 से डिवाइड कर सकते हैं। इसका मीनिंग है ये। एंड अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.2 जो हम लोगों ने सीखा है, अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम, अगर मैं ये बोल रहा हूं कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, इसका मतलब ये भी फॉलो करता है कि ए इज डिविजिबल बाई 5, ठीक है। ए इज डिविजिबल बाई 5, ठीक है। तो ए इज डिविजिबल बाई 5 ये हम लोगों ने प्रूव कर लिया। अभी क्या होगा? अभी हम लोगों को एक एजम्पशन करना होगा इस ए के बारे में। इस ए को हम लोग घुमा के एज्यूम करके ऐसे लिख सकते हैं कि लेटस एज्यूम कि a इक्वल टू 5c, एक दूसरा कोई टर्म दे दिया जिसका वैल्यू है 5c, ठीक है। अभी c इज एन इंटीजर, c इज एन इंटीजर, ऐसा हम लोगों ने लिख दिया। अभी इससे क्या होगा? अगर मैं a का वैल्यू 5c यहाँ पे मतलब पुट कर दूं, तो क्या आ जाएगा? चलो मैं यहाँ पे एक सेक्शन बना लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं 5c वैल्यू पुट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ गया
5b² एंड इक्वल टू 5c² आ जाएगा। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 5b² इक्वल टू 25c²। अभी 5 एंड 25 विल कैंसिल आउट, ठीक है। 5 से हम लोग 25 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा b² इक्वल टू 5c²। एंड इट फॉलोज व्हाट, सिमिलर वे में, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने 5 को पटक दिया था ना यहाँ पे, सिमिलर वे में यहाँ से भी हम लोग 5 को यहाँ पे पटक सकते हैं, डिवाइडेड बाई 5 लिख सकते हैं। तो मतलब क्या हो गया, b² कैन बी डिवाइडेड बाई 5, ऐसा आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, b² कैन इज डिवाइडेड बाई 5, b² इज डिविजिबल बाई, b² is divisible by 5 and it also will follow according to theorem कि b is divisible by 5, b is also divisible by 5, ऐसा आ गया ना। b² is divisible by 5 and also b is divisible by 5। तो यहाँ पे देखो, एजम्पशन हम लोगों ने क्या किया था, पहले ही एजम्पशन कर लिया था कि a एंड b आर को प्राइम्स, दे शुड नॉट हैव एनी अदर, मतलब किसी और चीज से हम लोग उसको डिवाइड नहीं कर सकते अदर देन 1। लेकिन यहाँ पे तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे ए भी डिवाइड हो रहा है 5 से एंड बी भी डिवाइड हो रहा है 5 से। तो ये जो प्रॉब्लम अराइज हो रहा है, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो रहा है, इसको हम लोग क्यों यहाँ पे अराइज हो रहा है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर, देयरफॉर देके लिख सकते हो, देयरफॉर ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर 5, ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर 5। ये जो कॉन्ट्राडिक्शन अराउज हो रहा है, तो ऐसे लिख सकते हैं, दिस कॉन्ट्राडिक्शन कॉन्ट्रा लिख दिया मैंने, कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस फ्रॉम आवर रॉन्ग एजम्पशन, या फिर इनकरेक्ट एजम्पशन लिख सकते हो, रॉन्ग एजम्पशन। कौन सा, कौन सा हम लोगों ने सबसे पहले एजम्पशन कर लिया था कि √5 इज रैशनल, ये हम लोगों का रॉन्ग एजम्पशन था, ये हम लोगों का रॉन्ग एजम्पशन था कि √5 इज रैशनल। तो यहाँ से अगर, क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, ये रैशनल होने से ये दो को प्राइम होते हैं, लेकिन ये दो को प्राइम नहीं है क्योंकि इन दोनों का डिविजिबल बाय 5 हो रहा है। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, इसकी वजह से हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर √5 इज इररेशनल, प्रूव्ड। इररेशनल तुम लोग वेरीफाई लिख सकते हो, देयरफॉर प्रूव्ड लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे करके तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। सिंपल सा ही चीजें हैं, सिंपल सा ही टेक्निक्स है, इसी मेथड से हम लोग करेंगे। एंड जब हम लोग को कुछ कुछ तो मतलब ऐसा भी क्वेश्चन आएगा जो तुम लोग देखोगे, मतलब इस एक्सरसाइज में है कि हम लोग ऑलरेडी एज्यूम करके ही चलते हैं, √2 √3 √5 ये सब इरेशनल है, ये सब हम लोग को पता है, वी ऑलरेडी नो दैट। इसको हम लोग एज्यूम करके ही बाकी का मैथ्स भी कर सकते हैं, मतलब ऐसा टाइप का अगर मैथ्स आता है तो उस टाइप का मैथ्स आएगा, शायद नेक्स्ट क्वेश्चन ही है। चलो इसी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी सिमिलर वे में ही सॉल्व करेंगे। कैसे, कॉन्ट्राडिक्शन पहले पकड़ लेंगे। लेट अस एज्यूम दैट 3 + 2√5 इज रैशनल। क्योंकि हम लोगों को इररेशनल प्रूफ करना है, इररेशनल प्रूफ करना है, तो उसका कॉन्ट्राडिक्शन पकड़ लेंगे, एज्यूम कर लेंगे। तो सिमिलरली ऐसे ही हम लोग लिख सकते हैं कि 3 + 2√5 क्योंकि रैशनल है, तो ऐसा ए बाई बी फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि रैशनल है, जहाँ पे ए एंड बी आर को प्राइम लिख सकते हैं। प्रॉब्लम तो नहीं होगा, ए एंड बी आर को प्राइम। चलो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। अभी क्या हो गया, अभी इसको हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे 3 + 2√5 है ना, तो 3 को इस साइड में लेके जा सकते हैं। 2√5 को ऐसे लिख सकते हैं, ए बाई बी, +3 था तो यहाँ पे आ जाने से -3 हो जाएगा। सिर्फ 3 का हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक लेके गए हम लोगों ने, कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2√5, ठीक है, इम्प्लाइज दे दो 2√5 इक्वल टू, एलसीएम लेंगे, बी ए माइनस बी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a-3b बन जाएगा, ठीक है, a-3b बन जाएगा। अभी नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, 2√5 मतलब क्या है, 2√5 इस चीज का मतलब है 2 × √5, ठीक है। तो
यहाँ पे अगर मल्टीप्लाइड है तो इस साइड में जाने से क्या हो जाएगा, √5 क्या बन जाएगा, a माइनस 3b बाई 2b, ऐसा बन जाएगा। 2 को हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो नीचे पटक दिया तो क्या हो गया, वो डिवाइड हो गया। अभी क्या है कि सिंस a एंड b आर ऑल्सो इंटेजर्स, ठीक है, ए एंड बी आर इंटेजर्स, तो इस फॉर्म में ये भी तो एक रैशनल नंबर होना चाहिए। इस पार्ट को देखो सिर्फ, ए एंड बी आर इंटेजर्स, तो ए से अगर मैंने 3b को माइनस भी कर लिया, ठीक है, 2b भी रख दिया, तो भी तो मतलब वो रैशनल नंबर ही होना चाहिए। मैं चलो कुछ एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। सपोज ए का वैल्यू है 5, सपोज, सिर्फ मैं ये दिखाने के लिए, ये पोर्शन को ध्यान दो, क्वेश्चन को छोड़ो, सिर्फ ये पोर्शन को ध्यान दो कि ए का वैल्यू है 5 मान लो, बी का वैल्यू है सपोज 2, तो a माइनस 3b बाई 2b, ये कैसा होगा, 5 माइनस 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, ऐसा होगा। इसको सॉल्व करने से 5 माइनस 6/4, तो -1/4, दिस इज अ रैशनल नंबर। कोई भी रैशनल मतलब इंटीजर ले लो तो तुम्हें एक रैशनल नंबर के फॉर्म में ही मिलेगा, एक इंटीजर ही मिलेगा, एक फ्रैक्शन ही मिलेगा जो कि एक रैशनल नंबर होगा। तो अगर इस साइड में रैशनल नंबर है, अगर मैं मान लूं कि यहाँ पे मुझे इस साइड में रैशनल नंबर ही मिल रहा है, तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कि सिंस, ये क्या हो गया, सिंस ए एंड बी, एक सेकंड रुकना, ये बोर्ड कभी कभी प्रॉब्लम देता है। हाँ, सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, तो ये वाला जो पोर्शन होगा, चलो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये वाला जो पोर्शन है a माइनस 3b बाई 2b शुड बी रैशनल, इट शुड बी अ रैशनल नंबर, राइट। फ्रैक्शन फॉर्म में आ सकता है, डायरेक्ट होल नंबर भी आ सकता है, जो भी हो, लेकिन रैशनल नंबर तो होगा। अगर रैशनल नंबर है, लेकिन ये एक रैशनल नंबर अगर हो गया, मुझे पता है कि √5 इज नॉट ए रैशनल नंबर, इट इज एन इरेशनल नंबर। मैंने अभी अभी प्रूफ किया था कि √5 इज इरेशनल। तो मैंने बोला था ना कि हम लोग एज्यूम करके चलेंगे। तो अगर ये एक रैशनल नंबर है एंड ये एक इरेशनल नंबर है, तो कैसे होगा, एक रैशनल नंबर कैन बी नेवर इक्वल टू अ इरेशनल नंबर, ठीक है। इट कैन नेवर बी अ, इट कैन नेवर बी इक्वल टू अ इरेशनल नंबर, बट वी नो, ऐसे लिख सकते हैं कि बट वी नो √5 इज इरेशनल। तो इन दो चीजों से हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि एक कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो रहा है कि रैशनल और इरेशनल यहाँ पे इक्वल हो गया। ये कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म है। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब खुद से ही, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट करना। अगर तुमने बोला कि सपोज तुम एक लड़के हो, लेकिन तुमने बोला कि नहीं मैं लड़का नहीं हूँ, मैं लड़की हूँ, तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो तुम लोग, तुम, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके ही तो एक कॉन्ट्राडिक्शन अगर हो रहा है तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस ड्यू टू आवर इनकरेक्ट या फिर रॉन्ग एजम्पशन। कौन सा रॉन्ग एजम्पशन था, जो पहले ही हम लोगों ने एज्यूम कर लिया था कि 3 + 2√5 इज रैशनल। देयरफॉर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 3 + 2√5 इज इरेशनल, इट इज इरेशनल, ठीक है। ऐसे करके हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे बोल देना, मतलब कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं उसको भी क्लियर कर दूंगा। क्योंकि तुम लोग क्लास 10 में हो, ऐसा थियोरेटिकल प्रॉब्लम्स करने में थोड़ा सा मुश्किल आता है। फर्स्ट चैप्टर है, इजी चैप्टर है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी ये थियोरेटिकल है, ठीक है। अगर प्रॉब्लम आ भी जाता है फर्स्ट चैप्टर होने के बाद भी, तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं सिखा दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे शायद तुम लोग इस पोर्शन में एक चीज तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि मैंने यहाँ पे a+5c क्यों चुना था। और जब लोग तुम पार्ट 1 का जो देखोगे, जब जहाँ पे मैंने √2 इज इरेशनल प्रूफ किया था, √2 इज इरेशनल प्रूफ किया था, वहाँ पे भी मैंने ऐसे ऐसा ऐसा करके सब कुछ करके वहाँ पे लास्ट में लिखा था a = 2c। वहाँ पे मैंने 2c पकड़ा था, यहाँ पे मैंने 5c पकड़ लिया। अगर कुछ ऐसा एग्जाम में आ गया जहाँ पे तुम्हें पता नहीं है क्या पकड़ना होगा, सिंपल सा चीज है, उसके ऊपर वाला लाइन को देखो, उसके ऊपर वाला लाइन को देखो, ठीक है। मैं नेक्स्ट वो दूसरे स्लाइड में तुम लोगों को दिखा रहा हूँ कि अगर ऊपर वाला लाइन क्या था, कि ऊपर वाला लाइन क्या था, 5b² = a², ऐसा टाइप का था।
5b² इक्वल टू a², ऐसा टाइप का लाइन था ना। इसका मतलब क्या था, हम लोगों ने लिखा था कि a² इज डिविजिबल बाई 5 एंड a इज डिविजिबल बाई 5। ठीक है, a इज डिविजिबल बाई 5, ऐसा ही तो लिखा था। अगर a 5 से डिविजिबल है तो a को हम लोग 5c ऐसा कुछ टर्म में लिख सकते हैं। सपोज मैं एग्जांपल, रियल नंबर एग्जांपल से तुम लोगों को समझाता हूँ। सपोज 10 इज डिविजिबल बाई 5, तो 10 को हम लोग 5 इंटू 2 लिख सकते हैं, 5c, 5 इंटू c ऐसा फॉर्म हो गया। सपोज 15 इज अ नंबर डिविजिबल बाई 5, इसको भी हम लोग 5 इंटू 3 में लिख सकते हैं। 100 इज अ नंबर डिविजिबल बाई 5, इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 20 ऐसा करके लिख सकते हैं। तो भी तो सेम हो गया, 5c आ गया। ऐसे ही करके पकड़ना है। वो जो √2 इज इरेशनल था उसमें भी देखोगे ऐसा ही टाइप का कुछ था कि 2b² इक्वल टू a², विच फॉलोज कि a² इज डिविजिबल बाई 5 एंड a इज डिविजिबल बाई 5, तो मैंने a इक्वल टू 2c पकड़ लिया। इसका ही एग्जांपल देखोगे तो सपोज 4 इज डिविजिबल बाई 2, 4 इज डिविजिबल बाई 2, 4 को हम लोग 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 2c फॉर्म हो गया। 8 इज डिविजिबल बाई 2, इसको हम लोग 2 इंटू 4 लिख सकते हैं, तो 2c फॉर्म आ गया। समझ आ रहा है ना, ऐसा टाइप का ऐसे ही करना है। अगर सपोज √3 इरेशनल है तो वहां पे तुम लोग देखोगे कि 3b² इक्वल टू a² ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, तब तुम लोग ऐसा प्रूफ करोगे कि a² इज डिविजिबल बाई 3, a इज डिविजिबल बाई 3, फिर लास्ट में जब पकड़ने की बारी आएगी नेक्स्ट टाइम में एजम्पशन कर लो, तब तुम लोग a इक्वल टू 3c पकड़ के करोगे। ठीक है, √7 का अगर आ गया तो तुम लोग वहाँ पे a इक्वल टू 7c पकड़ के करोगे। ऐसा टाइप का ही होता है, सिंपल सा बात है। ऊपर का लाइन देखो, उससे ही तुम लोगों को पता चल जाएगा कि नीचे का लाइन कैसे एज्यूम करना है। ठीक है, चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। प्रूफ दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। तो 3 है यहाँ पे, शायद 3 क्वेश्चंस है, तो मैंने एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। ये भी सिंपल सा ही चीजें हैं, इसको भी हम लोग 2-3 एजम्पशन के साथ ही कर सकते हैं। पहला क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे कि लेट अस एज्यूम दैट जो नंबर दिया हुआ है 1/√2 इज रैशनल। हम लोग तो कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे ना, तो पहले ही रैशनल पकड़ लेते हैं। तो 1/√2 का एक a/b फॉर्म होना चाहिए जहां पे a एंड b आर को प्राइम। ठीक है, सेम वे में लिखना है, सेम वे में करना है। ठीक है, सिर्फ 2-3 टेक्निक्स होते हैं जिससे हम लोग को पूरा नहीं करना है, आधे से ही हम लोग बोल सकते हैं। अभी क्या है, अभी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। b से 1 को कर दो, √2 से a को कर दो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ ऐसा आएगा, b इक्वल टू √2a। ठीक है, b इक्वल टू √2a आएगा। अभी अभी तुम लोग स्क्वायर करके भी इसको प्रूव कर सकते हो। स्क्वायर करके प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, a को यहाँ पे पटक दो, a को नीचे लाके पटक दो, b के नीचे, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे डिवीजन हो जाएगा, b बाई a इक्वल टू √2। अभी क्या है, a एंड b आर को प्राइम था ना, मतलब a एंड b आर बेसिकली इंटीजर्स तो था। अभी सिमिलर वे में अगर ये वाला पोर्शन इंटीजर्स से बना हुआ है, मतलब ये रैशनल है। b बाई ए, अगर b एंड e बोथ आर इंटीजर्स, तो ये भी एक रैशनल नंबर होगा। एंड ये क्या है, √2 इज इरेशनल, ये तो हम लोगों को पता है, ये हम लोगों ने प्रूफ भी कर लिया। तो यहाँ से हम लोग ऐसे करके, जो लास्ट क्वेश्चन था जैसे हम लोगों ने लिखा था वैसे ही इस क्वेश्चन में भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, सिमिलर वे में क्या लिखेंगे, सिंस, ऐसा लिख सकते हो, सिंस a and b are integers, a and b are integers, therefore b by a is rational, but we know that √2 is irrational। ठीक है, सेपरेशन मैं दे देता हूँ एक, फिर इसको ही लिख सकते हो, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन। कौन सा रॉन्ग एजम्पशन, एक ही एजम्पशन हम लोगों ने यहाँ पे किया था कि 1/√2 को रैशनल पकड़ लिया था, देयरफॉर 1/√2 इज इररेशनल। ठीक है, प्रूफ कर पाओगे,
ऐसा टाइप के ही प्रूफ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाला भी जो क्वेश्चन है ना 7√5, इसको भी हम लोग वैसे टाइप से ही कर सकते हैं, सिमिलर वे में कर सकते हैं। कैसे करेंगे? पहले ही कॉन्ट्राडिक्शन जो होगा, कॉन्ट्राडिक्शन हम लोग पकड़ लेंगे। क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में कि लेट अस एज्यूम दैट 7√5 इज रैशनल। उल्टा पकड़ लेंगे, रैशनल पकड़ लेंगे। फिर क्या होगा? हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर 7√5 को हम लोग ए बाई बी फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। लिख सकते हैं ना? सिमिलर वे में अगर √5 को यहाँ पे रख रख दो, 7 को इधर लेके जाओ। 7√5 मतलब 7 इंटू √5, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो वो हो जाएगा डिवीजन। अगर डिवीजन हो गया तो कैसे लिखेंगे? क्या बचेगा यहाँ पे? √5 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा? a/7b बचेगा। a/7b। फिर से यहाँ पे हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं कि सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, पहले ही पकड़ लिया था, a एंड b आर इंटीजर्स, देयरफॉर a/7b इज रैशनल। लेकिन पता है कि वी नो दैट √5 इज इरेशनल, ये तो हम लोगों को पता है। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजिंग ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन। तो यही लिख देंगे कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजिंग ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन। क्या रॉन्ग एजम्पशन? जो हम लोगों ने पहले किया था कि 7√5 इज रैशनल, ये रॉन्ग एजम्पशन था। तो इसको ही लिख देंगे कि 7√5 इज इरेशनल, हेंस प्रूव्ड लिख सकते हो। ठीक है, सिंपल सा चीजें है, ऐसे ही करेंगे। जो हम लोग को ऑलरेडी पता है उसको तो हम लोग एज्यूम ही कर सकते हैं, मतलब वी नो दैट लिख के ही कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसको भी बार बार प्रूफ करना पड़ेगा। डोंट वरी अबाउट दैट, एग्जाम में भी तुम लोग डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में जाते हैं, यही लास्ट है क्वेश्चन शायद। हाँ चलो, इसको भी सेम सेम वे में करेंगे। लेट अस एज्यूम, क्या एज्यूम? कि जो नंबर दिया हुआ है 6 + √2 गिवन नंबर इज रैशनल। ठीक है, रैशनल अगर होगा तो मतलब क्या है? 6 + √2 का एक a/b फॉर्म में होगा, जहाँ पे a एंड b आर को प्राइम, अभी क्या है? 6 + √2 है, 6 प्लस है तो 6 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, √2 = a/b -6 आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो √2 = एलसीएम ले लेते हैं, b आएगा एलसीएम, ऊपर आएगा a, यहाँ पे कुछ नहीं है तो b मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a -6 भी आएगा। अभी फिर से हम लोग लिखेंगे कि सिंस हम लोगों को पता है कि a एंड b आर इंटीजर्स, क्योंकि a एंड b इंटीजर्स है तो a -6b डिवाइडेड बाई b इज रैशनल, इसको रैशनल होना ही पड़ेगा। ठीक है, वो तो मैंने ऐसे ही रियल नंबर से भी दिखा के प्रूफ कर दिया ना कि कैसे रैशनल होगा ही। लेकिन हम लोग को क्या पता है? वी नो दैट बट वी नो दैट √2 इज इरेशनल, √2 इज इरेशनल। अभी ये रैशनल वाला पोर्शन ये इरेशनल वाले पोर्शन के साथ कैसे इक्वल हो सकता है? इक्वल तो हो ही नहीं सकता। फिर कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, क्यों आ रहा है? दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन। रॉन्ग एजम्पशन, क्या रॉन्ग एजम्पशन था? कि 6 + √2 इज रैशनल हम लोगों ने पकड़ लिया, तो क्योंकि रॉन्ग एजम्पशन हो गया तो अभी हम लोग लिख सकते हैं कि 6 + √2 इज इररेशनल। ऐसे ही करके देयरफॉर प्रूव, देयरफॉर वेरीफाइड, जो जो देना है तुम लोग दे दो। ठीक है, सिंपल है, सिंपल सा ही टॉपिक है ये, कुछ बहुत हार्ड टॉपिक नहीं है। कोई कोई टीचर्स बोलता है कि बहुत हार्ड टॉपिक है रेशनैलिटी प्रूफ करना। हाँ, थ्योरेटिकल है, लग सकता है कि हार्ड है, क्योंकि हम लोग क्या होता है, हम लोग थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, हम लोग प्रैक्टिस ऐसे ही करते हैं, मैथ्स को ऐसे ही ट्रीट करते हैं कि फॉर्मूला सीख लिया, अभी सिर्फ एप्लीकेशन सीखना है उस फॉर्मूला का।
जो थियोरेटिकल वाले प्रॉब्लम्स होते हैं उसको थोड़ा-सा दिमाग को घुमाना पड़ता है। लेकिन अगर करोगे ना, इस सबको प्रैक्टिस करोगे ना, तो कोई दिमाग घुमाने का भी चीज़ नहीं है। सिंपल सा चीज़ है, तुम्हें आँखों देखी मिल जाएगा कि हाँ, यहाँ से 6 को यहाँ पे लेके जाएँगे तो रूट 2 इरैशनल होगा, ये साइड वाला रैशनल होगा। चलो, चलो ठीक है, इसको कॉन्ट्रडिक्शन दिखा देंगे, प्रूफ करा देंगे। ठीक है? तो ये इसको ऐसा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जो भी टीचर्स बोले उन सब टीचर्स का बातों को सुनो, सब टीचर्स का बातों को सुनो, लेकिन करो खुद का। ठीक है? करो खुद से, करो अपने दम पे, प्रैक्टिस करो और खुद शाइन करो। ठीक है? कोई टीचर डराए भी तो मत डरो, बेझिझक करो, बिना डरे करो। ठीक है? ये समझ लो। चलो, ये था छोटा-सा एक एक्सरसाइज़, तो इसी के साथ ये वाला लेक्चर हो जाता है तुम लोगों का खत्म। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग इन दिस सेशन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना एंड शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। ठीक है? इसका जो टेलीग्राम में तुम लोगों को इसका जो लेक्चर नोट्स है, यही वाला स्लाइड्स तुम लोगों को मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक कहाँ पे मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में। अगर तुम्हारे पास टेलीग्राम का मतलब तुम लोगों के पास टेलीग्राम नहीं है तो तुम लोगों को गूगल ड्राइव फाइल का भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है? बहुत बच्चों के पास खुद का मोबाइल नहीं होता है, टेलीग्राम नहीं चलाते, तो वहाँ पे तुम लोग गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर सकते हो। सेम ही चीज़ मिलेगा टेलीग्राम में, सिर्फ क्या एक्स्ट्रा मिलता है, कभी-कभार मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे देता हूँ, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चंस भी दे देता हूँ एंड डीपीपीज़ वगैरह अगर मैं बनाता हूँ प्रैक्टिस शीट्स तो वहाँ पे मैं डाल देता हूँ। तो टेलीग्राम में वो सिर्फ तुम लोगों को एक्स्ट्रा मिल जाएगा अगर है तो, नहीं है तो छोड़ दो। ठीक है? कोई बात नहीं। चलो। एक बात जाने से पहले मैं बता देता हूँ कि ये जो जो एक्सरसाइज मैंने कराया है, एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2, ठीक है? ये सब दोनों ही थोड़ा-सा सीबीएसई फ़ोकस्ड पार्ट से मैंने कराया है, ठीक है? सीबीएसई फ़ोकस्ड पार्ट से कराया है। मतलब जो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी जो 2 थ्योरम्स दिया था, वो सब एंड ये जो चीज़ें हैं मतलब जो 2 एक्सरसाइज़ है, ये सब दोनों ही सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, ठीक है? अगर तुम लोग बाई चांस एईसीसी बोल रहा हूँ मैं, बाई चांस अगर तुम आसाम बोर्ड्स के बच्चे हो, ठीक है? आसाम बोर्ड्स के बच्चे हो, मतलब सेबा के बच्चे हो, सेबा के अंडर पढ़ाई कर रहे हो, तो तुम लोगों का एक और थ्योरम भी है, यूक्लिड्स का थ्योरम, ठीक है? यूक्लिडियन थ्योरम जो होता है, वो भी है। सो अकॉर्डिंग टू यू वो होगा तुम्हारा थ्योरम 1.1, नॉट जो अरिथमेटिक फॉर्मूला वाला, ठीक है? और तुम लोग का एक्सरसाइज भी ज़्यादा है, एक्सरसाइज एक होगा 1.1, एक होगा 1.2, एक होगा 1.3 एंड एक होगा 1.4। जो सीबीएसई का एक्सरसाइज 1.1 है, वो है सेबा का 1.2, ठीक है? जो सीबीएसई का 1.2 है, वो है सेबा का 1.3, ठीक है? तो तुम लोगों का एक चैप्टर 1.1 जो मैंने नहीं कराया अभी तक, एक चैप्टर हो गया मतलब एक्सरसाइज हो गया 1.4 जो मैंने अभी तक नहीं कराया। उन सब का भी वीडियोस तुम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है? कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, वो सब का वीडियोस भी तुम लोगों को मिल जाएगा एंड यूक्लिडियन थ्योरम भी मैं करा दूँगा, जहाँ पे यूक्लिडियन थ्योरम की बात आएगी। 1.1 में यूक्लिडियन थ्योरम अप्लाई होता है, तो जब मैं 1.1 कराऊँगा तो वहाँ पे यूक्लिडियन थ्योरम भी सिखा दूँगा एंड 1.4 का भी जो-जो फ़ॉर्मूलाज़ यूज़ होगा वो मैं सिखा दूँगा। तो चिंता लेने की कोई बात नहीं है। अगर तुम लोग सेबा के अंडर पढ़ रहे हो एंड मेरा वीडियोस देख रहे हो, शायद कोई और भी दूसरा भी स्टेट बोर्ड्स का हो सकता है। मैं सिर्फ आसाम का बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं आसाम का ही जानता हूँ। स्टेट बोर्ड्स का अगर कोई और भी बच्चा होगा जो दूसरे स्टेट बोर्ड्स का है, उन लोगों के पास भी एक्सरसाइज ज़्यादा है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, वो भी वीडियोस तुम लोगों को मिल जाएगा। इसके बाद ही मैं दे दूँगा, ठीक है? ये जो कंप्लीट करा दिया ना, इसके बाद ही मैं वो वाला भी पोर्शन मतलब जो बोर्ड्स फोकस्ड पोर्शन होगा, वो भी दे दूँगा। डोंट वरी अबाउट इट, जो स्टेट बोर्ड फोकस्ड होगा, ठीक है? अभी के लिए मान लो कि तुमने 1.2 पहले कर लिया, 1.3 पहले कर लिया, फिर तुम लोग 1.1 एंड 1.4 करोगे। कोई मतलब लिंकेज नहीं है, 2 सभी अलग-अलग ही है थोड़ा-थोड़ा। थोड़ा-सा लिंकेज है, थोड़ा-सा लिंकेज नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगा तुमको, ठीक है? चलो, चलो ठीक है। ये थोड़ा-सा बातें था जो मैंने तुम लोगों के साथ बोल दिया। अभी तुम लोग अच्छे से पढ़ाई करो, ये वीडियो को अच्छे से देखो, मैथ्स करो, एग्ज़ाम्पलर जो भी है वो भी करो, अगर उसका भी हेल्प चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वो भी वीडियो बना दूँगा, ठीक है? चलो मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। सीबीएसई के बच्चे हो तो तुम लोगों से मैं मिलूँगा डायरेक्ट चैप्टर 2 में और अगर स्टेट बोर्ड्स के हो तो 1.1 वाले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, ठीक है? चलो, अभी के लिए बाय-बाय, पढ़ते रहना एंड सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। बाय-बाय।